नमस्कार छात्रों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होंगे और अपना तैयारी बहुत अच्छा से कर रहे होंगे। आज मैं लाभ और हानि का एक शानदार टाइप आप लोग के बीच में लेकर आया हूं और इस टाइप को बच्चों को बनाने में काफी दिक्कत होता है। ध्यान से देखेंगे, किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि से दोगुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको दिक्कत हो जाता होगा। इसका पूरा आज हम लोग राई बाई छोड़ा देंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट, ट्रिक सब कुछ सीखेंगे और यहां तक कि ऐसा क्वेश्चन सेट करने भी हम सीखेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। और यदि आप हमसे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो गोस्वामी मैथमेटिक्स ऐप जरूर लोड कीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको इसके जैसा एक क्वेश्चन सेट करके सिखाता हूं कि कैसे बनाना है। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप खुद से बना लीजिएगा। तो आइए एक क्वेश्चन को सेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए कौन वस्तु का दाम है 1000 रुपया। देखो जी, मान लीजिए कोई वस्तु का दाम कितना है भाई? 1000 रुपया। कोई सामान का दाम है 1000 रुपया। हम क्वेश्चन सेट कर रहे हैं और अगर उस सामान को हम मेरे प्यारे बच्चों 1400 रुपया में बेचते हैं तो बताइए आप लोग की लाभ कितना होगा? आप लोग बताइए कि लाभ कितना होगा? कहिएगा सर जी 400 रुपया लाभ होगा। कितना लाभ होगा? 400। और अगर इस सामान को हम 1000 का जो ये सामान है, अगर मैं इसे 800 रुपया में बेचता हूं तो कहिएगा सर जी हानि होगा। कितना बताइए ना? 200 रुपया। अब मेरा क्वेश्चन सेट हो गया। मैंने क्वेश्चन सेट कर लिया इसके जैसा बिल्कुल। किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से लाभ 600 रुपये में बेचने से हुई हानि से दोगुना है। तो क्वेश्चन को मैंने सेट कर लिया और मैं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा कि किसी वस्तु को 1400 रुपया में बेचने से, किसी वस्तु को 1400 रुपया में बेचने से होने वाला लाभ 800 रुपया में बेचने से होने वाला हानि का। अब ध्यान से देखिए, लाभ कितना हुआ है और हानि कितना हुआ है? लाभ जो है हानि के तुलना में कै गुना है? 2 गुना। तो क्वेश्चन हमारा सेट हुआ कि किसी वस्तु को 1400 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ 800 रुपये में बेचने से होने वाले हानि से क्या है? 2 गुना है। 2 गुना है, होने वाला हानि से 2 गुना है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? क्वेश्चन सेट हो गया। पिछले के जैसा हमने क्वेश्चन सेट कर ली। इस तरह के और भी क्वेश्चन आप सेट कर सकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग खुद से बनाते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन में दे दूं 1000, बी दे दूं 800, सी दे दूं 700, डी दे दूं नॉन ऑफ दीज, उत्तर बताओ क्या होगा तुम लोग? 1000। क्यों उत्तर 1000 होगा भाई? क्योंकि आपका क्वेश्चन है, आप नहीं आंसर जानेगा तो कौन जानेगा? आप जान रहे कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1000। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाता है तो आपको कैसे बनाना है? आप सारा सिचुएशन अब जान चुके हैं। एक्सरे हो गया है आपके सामने, रोग पकड़ा गया है कि कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस क्या होता है। तो आपको क्या करना है? बीच में लिखना है कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पे बेचेंगे उस समय क्या होगा? लाभ। और कॉस्ट प्राइस से कम पे बेचेंगे उस समय क्या होगा? हानि। और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा बीच में। सिंपल सा बात है। कॉस्ट प्राइस से बढ़ा के अगर हम बेचते हैं तो क्या होगा? लाभ। और कॉस्ट प्राइस से घटा के बेचते हैं तो क्या होगा? हानि। अब हमें लाभ हानि पता नहीं है। ये मत कहिएगा सर जी हमारा 400 200 तो पता है। अरे पता है, जानते हैं, क्वेश्चन सेट किए हो तब ना। लेकिन हाई क्वेश्चन में आता परीक्षा में तो थोड़े पता रहता। क्वेश्चन में कहा गया होने वाला लाभ होने वाले हानि से कै गुना है? 2 गुना। तो हानि को अगर 1 रुपया मानेंगे तो लाभ को कितना मानेंगे? 2 रुपया। हानि को 1 रुपया मानेंगे तो लाभ को 2 रुपया, क्योंकि लाभ हानि से क्या है? 2 गुना। लाभ कब हुआ है? जब 1400 रुपया सेल प्राइस है तब। और हानि कब हुआ है? जब 800 रुपया कॉस्ट प्राइस है तब। क्वेश्चन में दिया है 1400 में बेचने से होने वाला लाभ 800 में बेचने से होने वाले हानि से क्या है? 2 गुना। अब सोचो, यानी कि क्रय मूल्य से पीछे गए तो 800 में बेचे,
क्रय मूल्य से आगे गए तो 1400 में बेचे। अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है, तो कहिएगा 1400 800 में अंतर कितने का, 600 का। अगर वही मैं आपसे पूछूं कि रेशियो में अंतर क्या है, तो कहिएगा जी क्रय मूल्य से 1 कदम पीछे और क्रय मूल्य से 2 कदम आगे, तो कितने कदम का अंतर, 2 1 3, ये दोनों जुटेगा। लाभ और हानि ये दोनों क्या होगा, जुटेगा। 2 कदम पीछे 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, तो डिफरेंस कितने कदम का, और रियल में डिफरेंस कितने का, 800 और 14 में डिफरेंस 600 का, और रेशियो में डिफरेंस कितने का, 3 का। 3 का वैल्यू 600, कै गुना, 200 गुना। कै गुना भाई, 200 गुना। तो इस 2 में आप 200 का गुना करोगे कितना आएगा, 400। यानी ये 400 रुपया आपका क्या आया बताइए, लाभ। अब सोचिए आप मेरे प्यारे बच्चों की, लाभ अगर आप 400 रुपया लेते हैं और माल को बेचते हैं 1400 में, तो माल खरीदे कितना में है, 1000। आपका क्वेश्चन और आपका आंसर बताइए, आप सही बनाए हैं कि गलत, सही बनाए हैं। कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब आइए आपके ये एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन इसको बनाते हैं। अब तो आप इसका मास्टर बन चुके हैं, इस तरह के आप क्वेश्चन भी सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ 600 में बेचने से होने वाले हानि का क्या है, 2 गुना। तो आप क्रय मूल्य लिख लीजिए और एक तरफ विक्रय मूल्य लिखिए, उस स्थिति में क्या होगा, लाभ, और एक तरफ विक्रय मूल्य लिखिए और उस स्थिति में क्या होगा, हानि। क्वेश्चन में लिखा गया है कि होने वाला लाभ 600 रुपया में बेचने से होने वाले हानि का क्या है, 2 गुना। यानी हानि 1 रुपया तो लाभ कितना, 2 रुपया। 840 रुपया में बेचे हैं तो लाभ हुआ है, और 600 में बेचे हैं तो क्या हुआ है, हानि। दोनों में अंतर कितने का, 840 और 6 में 240 का अंतर, और यहां इन दोनों में अंतर कितने का, 1 कदम पीछे 2 कदम आगे। रेशियो में 3 का अंतर, रुपया में 240 का। 3 का वैल्यू 240, 80 गुना। तो 2 का वैल्यू बताइए, 2 गुणे 80 कितना, 160। आप सिंपल बात बताइए कि कॉस्ट प्राइस हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम है लाभ कै रुपया, 160 रुपया, और सामान को बेचे हैं कितना में, 840 रुपया में, तो खरीदे कितना में है, 160 रुपया लाभ लिए, बेचाया कितना में, बोलो ना, तो खरीदे कितना में। 0 में से 0 घटाइए, 14 में से 6 गए 8, ये क्या हुआ, 680, ठीक है। 680 रुपया क्या आया कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन में क्या लिखा गया, क्रय मूल्य क्या है, तो क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, 680। है ना आसान, नहीं समझ में आया, क्लियर हो गया। ये क्लियर क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन सेट करने इस पे सिखा दिया। क्वेश्चन सेट करने सीखने से फायदा क्या होता है कि आप उसका हर एक चीज जान जाते हैं, उसके अंदर की बात को जान जाते हैं, रोग धरा जाता है, ठीक है। और पढ़ाई इसी तरह से होनी चाहिए, बात समझ रहे हैं ना, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से लिखिए, मिटाने वाले हैं तुरंत। क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, मित्रों। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन पे आ जाइए। एक महिला एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 में बेचती है। यदि 800 में बेचती तो प्रारंभिक लाभ का 1/3 हानि होता, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत बताइए। ध्यान से समझिएगा। एक महिला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2022 का आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं। कब का है, सीजीएल मेंस का है, 2022 का। एक महिला एक वस्तु को कुछ लाभ पे 960 में बेचा। एक महिला ने एक सामान को 960 रुपया में बेचा, तो उसको क्या हुआ, लाभ। उस महिला को क्या हुआ भाई, उस समय बोलो ना, लाभ हुआ।
अगर वो 800 रुपया में बेचती तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होता। अगर वो महिला इसी सामान को कितना में बेचती बताओ? 800 रुपया में बेचती, तो इस बार उसको क्या होता? क्रय मूल्य से कम में बेचेगी तो क्या होगा? हानि होगा। और हानि कितना होगा? लाभ के 1/3। इस बार जो हानि होता वो लाभ के 1/3 होता। इस बार जो हानि होता वो लाभ के 1/3 होता, यानी लाभ 3 तो हानि कितना? 1। इस बार जो हानि होता वो लाभ के 1/3 होता, यानी लाभ 3 तो हानि कितना? 1। अब बताइए यहां पे अंतर कितने का? 800 और 960 में बताइए आप लोग। 800 और 960 में अंतर कितने का? 160 का। और यहां रेशियो में अंतर कितने का? 1 कदम पीछे या 2 कदम आगे। कितने का अंतर? 3 1 4। 4 का वैल्यू 160 कै गुना? 40 गुना। तो 3 का वैल्यू बताइए। 3 गुणे 40 120। अब सिंपल सा बात है, कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है, लाभ हमको मालूम है कितना रुपया बताइए? 120 रुपया। और सेल प्राइस मालूम है कितना रुपया? 960 रुपया। तो पूछा जाए कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा तो बताइए। कोई सामान 960 रुपया में बेचे हैं तो 120 रुपया के लाभ हुआ है। कोई सामान 960 रुपया में बेचे हैं तो 120 रुपया के लाभ हुआ है। तो बताइए कि खरीदे कितना में? 840। अब हम निकालेंगे प्रतिशत लाभ। क्या निकालेंगे? प्रतिशत लाभ। कहेंगे 120 रुपया के लाभ हुआ, कितना के लागत पे? 840 के लागत पे। तो 100 पे कितना होगा? 12 सते 84। 100 बटा में 7। यही हो गया उत्तर, 100 बटा में 7%। ऑप्शन डी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना था। क्योंकि लाभ प्रतिशत पूछा गया इसलिए कुछ स्टेप बढ़ गए। क्रय मूल्य पूछता तो सिर्फ उत्तर कितना हो जाता? 840। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन स्पष्ट हो गया होगा और आगे से इस तरह के क्वेश्चन आएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताया। रखते हैं यहीं तक। ऑनलाइन क्लास के लिए आप हमारे गोस्वामी मैथमेटिक्स ऐप से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, बाय, लव यू।